बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत होंगे। आज हम लिखेंगे सोच, सोचें, सोचो, सोचे। इस तरह के अल्फाज लिखेंगे तो देखिएगा किस तरह लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जी सीन। सीन किस तरह लिखनी है? एक और ये दो और ये तीन, तीनों दंदान नुकीले, और यहाँ से बनाएंगे वाव का सर इस तरह, और यहाँ पे वाव की रे। इस तरह सीन व सो लिखना है। शीन भी लिख सकते हैं और सीन भी इसी तरह लिखनी है। याद रखना वाव के साथ जब भी आएगी इसी तरह तीनों दंदान नुकीले। और अब लिखेंगे चे। चे की शक्ल मार्कर की नोक से ऊपर वाला सर बनाते हैं इस तरह, और यहाँ से बनाएंगे हल्की सी गोलाई, यहाँ पे बारीक और यहाँ पे मेन गोलाई। सोच, इस तरह लिखना है सोच। अब लिखते हैं सोचे। तीनों दंदान नुकीले, वाव का सर, और यहाँ पे चे की शक्ल ये वाली बनी है। अब इस तरह कर्व देकर, और यहाँ पे नोक ऊपर की तरफ और फिर एक नोक नीचे, और यहाँ से बे की शक्ल इस तरह, छोटी बे जो होती है बिल्कुल उसी तरह। और यहाँ पे बनाएंगे हम दो की शक्ल, उर्दू गिनती में जो दो लिखते हैं इस तरह, छोटा अलिफ, और यहाँ से करेंगे हम गोलाई। सोचें, सोच, सोचें। अगर अब हमने लिखना हो सोचो तो फिर सीन बिल्कुल उसी तरह, वाव भी उसी तरह, और यहाँ पे चे की शक्ल ये वाली ही बनेगी इस तरह, कर्व देकर ऊपर नोक और फिर नीचे नोक, और यहाँ से वाव का सर, चे के नुक्ते। सोच, सोचें, सोचो। अब लिखना हो अगर हमने सोचे, सोचे बड़ी ये के साथ, तो देखिएगा बड़ी ये के साथ हमने ये वाली शक्ल बनानी है चे की। मार्कर की नोक से याद रखिएगा, पूरा कत नहीं लगाना यहाँ पे भी, और यहाँ पे इस तरह स्लांट लाइन, और ये बड़ी ए की लंबाई, चे बड़ी ए चे। इस तरह सोचे, इस तरह सीन व सो लिखें। तीनों दंदान नुकीले, और यहाँ पे वाव का सर, सोचे। इसी तरह हम सोचों भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नून गुन्ना लिख सकते हैं, सोचों लिखा जाएगा। लिख के दिखा देता हूँ। तीनों दंदान नुकीले, वाव का सर, और ये चे की शक्ल। आपने चे पर गौर करना है किसके साथ कौन सी शक्ल आ रही है। ये देखें, ये के साथ ये वाली शक्ल, वाव के साथ ये वाली शक्ल, और बड़ी ये के साथ ये वाली शक्ल। अब हम फिर वाव के साथ लिखने लगे हैं तो ये वाली शक्ल बनाएंगे इस तरह। और यहाँ पे छोटा अलिफ और नून की गोलाई। सोचों। अगर हमने लिखना हो सोची, तीनों दंदान नुकीले, वाव का सर इस तरह, और यहाँ पे बनाएंगे हम ये वाली जे की शक्ल जिस तरह ये बनाई है। छोटी ये के साथ भी इसी तरह बनानी है, याद रखना। और यहाँ पे फिर हमने ये वाली लाइन, लेकिन थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पे बनाएंगे हम उल्टी मद, और यहाँ पे गोलाई। सोची, इस तरह सोची लिखना है। आधी अशकाल लिखें इनकी। सीन की शक्ल, तीनों दंदान नुकीले, वाव इस तरह वाव लिखना है, और ये वाव की रे। और चे किस तरह बनानी है? मार्कर की नोक से इस तरह। आप इसे सात भी कह सकते हैं, लेकिन सात बिल्कुल सीधा लिखते हैं हम, ये सीधा नहीं होगा।
यहाँ तक देखिए, और यहाँ पे गोलाई इस तरह चे। अब ये वाली सीन और वाव की शक्ल बिल्कुल इसी तरह, और चे ये वाली चे बनानी है मार्कर की नोक से कर्व देकर ऊपर नोक, और यहाँ से बे की शक्ल। और ये दो लिखा है जो ये की शक्ल इस तरह उर्दू गिनती का 2, लेकिन पूरा कत नहीं यहाँ पे लगना। ये पूरा कत यहाँ पे लगा है, यहाँ पे पूरा कत नहीं लगाना। इस तरह 2 की शक्ल। और गोलाई नून वाली, जब आपने चे लिखना है तो गोलाई यहाँ से शुरू करनी है, और नून या नून गुन्ना लाम वगैरह जो भी लिखना है वो गोलाई यहाँ से शुरू करनी है, राइट साइड से, और ये लेफ्ट साइड से। जीम की पूरी फैमिली की शक्ल और आइन की पूरी फैमिली की शक्ल लेफ्ट साइड से शुरू करके गोलाई बनाते हैं, और नून की गोलाई यहाँ से। तो अब लिखते हैं जी, ये वाली शक्ल भी इस तरह बनेगी, लेकिन थोड़ी सी नोक छोटी, इस तरह कर्व देकर ऊपर नोक और फिर नीचे ये वाली चे की शक्ल, और फिर वाव की शक्ल ये वाली, और ये वाली शक्ल बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क होगा। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक इस तरह इस साइड पे लेके आनी है। ये नीचे की तरफ लाए हैं क्योंकि हमने यहाँ पे पूरी चे लिखनी थी मुकम्मल, और यहाँ पे बड़ी ये के साथ मिलानी है, इसलिए शक्ल यहाँ पे बड़ी ये की शक्ल बनानी है। जो ऊपर स्लांट लाइन लगाई है ये स्लांट लाइन है, यहाँ से हम बड़ी ये की लंबाई लिख सकते हैं इस तरह। चेवा चो इसी तरह। अब ये शक्ल जो है ये भी बिल्कुल इसी तरह यही शक्ल बनाई है, और छोटी ये की शक्ल जो बनानी है ये बनानी है जी इस तरह उल्टी मद, और फिर गुलाई ये वाली। ये देखें, यहाँ से ये वाली गुलाई बिल्कुल बना देनी है, ये मद की शक्ल ये वाली। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर किया करें, और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।